बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अमरेज़ खान पाकिस्तान ऑब्जर्वर से हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिस के बाहर। आज एंटी करप्शन के डीजी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, जिसका एजेंडा ये था कि अदालत ने कहा कि उन्होंने जो कुछ किया है परवेज़ इलाही के घर के मामले में, उस यहाँ पर रेड हुआ, उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, उसके ऊपर वो पब्लिकली माफ़ी मांगे। तो उन्होंने कहा जी कि हम इस पे माजरत खा हैं और अदालत के कहने पे हमने इसको पब्लिक से माफ़ी मांगने के लिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की है। इनसे हम मज़ीद बात करेंगे कि जो पब्लिक परसेप्शन है कि जी विक्टिमाइजेशन हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी लोगों के खिलाफ पर्चे हो रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। इस सिलसिले में उनसे बात करेंगे, उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत क्यों महसूस हुई और क्या एजेंडा था आज? जी, इसका बड़ा सादा सा एजेंडा था कि अदालत आलिया को ये लगा कि जो वहाँ पे उस दिन उस रात मामलात हुए, उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई थी। तो उनका हुक्म था कि जी आप पब्लिकली इसमें माफ़ी मांगें। तो मैंने अदालत आलिया, मैं चूँकि अफसर ऑफ लॉ हूँ, जो अदालत ने हुक्म दिया उसके मुताबिक मैंने आगे आपके सामने बात कर ली। आपके ख्याल में क्या एंटी करप्शन का ये अपनी नौयत का वाहिद रेड नहीं था कि पुलिस के साथ जाके किसी का घर का दरवाज़ा तोड़ना और जाके किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करना? ये तो सादा सा मामला होता है, समन करते हैं बंदा आ जाए। सर, मैंने आपको वाज़ेह किया कि ये बिल्कुल ऐसा ही मामला था। आप मेरा हुलिया भी देख लें, उस रात को हम शलवार कमीज़ में ही जो दफ्तर का ड्रेस था और उसी तरह गए थे और उसी तरह ही मामला चल रहे थे। ता वक्त है कि पुलिस पर पथराव और आग लगाने का अमल ना शुरू हुआ और उसके बाद लाहौर पुलिस की नफरी आई है। उससे पहले लाहौर पुलिस की कोई इतनी नफरी नहीं थी। मौके की एसपी और एसएचओ थे सिर्फ। अच्छा, दूसरा परवेज़ इलाही साहब, उस्मान बुज़दार साहब के गिरफ्तारी के लिए आपकी टीम पहुंची हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उसमें कोई कामयाबी हुई? नहीं, वो उनको फिर एक प्रोटेक्टिव बेल आ गई। वही बात है ना, अदालत के मामलात में चूंकि उनके पास एक प्रोटेक्टिव बेल थी, इसलिए फिर वो हमने उनकी गिरफ्तारी पेंडिंग कर ली। इसके अलावा कौन कौन सी पॉलिटिकल शख्सियात हैं? क्योंकि अपोजिशन हल्कों की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि ये विक्टिमाइजेशन हो रही है और उसमें आप टूल का किरदार अदा कर रही है एंटी करप्शन। नहीं जी, ये तो देखें सवाल मैं बार बार ये कहता हूँ कि सवाल ये होना चाहिए कि करप्शन जिन लोगों के खिलाफ हम काम कर रहे हैं उन्होंने करप्शन की है या नहीं। तो जिन्होंने करप्शन की है उसका हिसाब वो देंगे। माजी में सर हमेशा यही सुनने में आता रहा जी कि पुलिस वाला गिरफ्तार हो गया, सिपाही गिरफ्तार हो गया, पटवारी गिरफ्तार हो गया, तो एक यकदम जो एक सिनेरियो बदलता है और एमएनएज और मिनिस्टर्स की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। इसको किस तरह जस्टिफाई करें? हमेशा जो है ना जी, किसी चीज़ की भी इम्प्लीमेंटेशन ऊपर से नीचे होती है। नीचे से ऊपर सिपाही को गिरफ्तार करना या पटवारी को गिरफ्तार करना, इसमें निज़ाम की तो कोई बेहतरी नहीं। निज़ाम की बेहतरी तभी है जब साहिब इक़्तिदार लोगों के खिलाफ एक्शन हो। जब तक साहिब इक़्तिदार, चाहे वो सरकारी अफसरान है और चाहे वो सियासतदान है या जो भी आप समझते हैं इस माशरे में जो इख्तियार रखते हैं, जब तक वो कानून के कटहरे में नहीं आएंगे, किसी तरह की कानून की हुक्मरानी का ख्वाब नहीं देखा जा सकता। पंजाब की करप्शन का साइज़ क्या है और क्या समझते हैं आप कि किस हद तक कामयाब हुए इसको कम? देखें, अभी तो शुरू हुआ है काम। हमें तो 1 माह का तकरीबन अरसा हुआ है, 1 माह से कुछ दिन जायद हुए हैं। और पंजाब चूँकि एक बहुत खुशहाल माशाल्लाह सूबा है और हमारा रेवेन्यू भी और हमारा जो बजट है वो बाकी सूबों की निस्बत सबसे बड़ा है। तो ये 1000 अरब से ऊपर की करप्शनें हुई हैं, जिसका आहिस्ता आहिस्ता हिसाब सबके सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच। आज अब बार जी, तो नाज़रीन, आपने एडिशनल डीजी एंटी करप्शन की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि उनका रेड करने का कतन मकसद ये नहीं था कि किसी को हरासा करना या किसी के ऊपर जुल्म ज़ाब्ता करना, और वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल सिविल कपड़ों में मलबूस थे। और दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सवाल ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से सवाल किया गया, क्योंकि लोगों का कहना है, अपोजिशन हल्कों का कहना है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। उनका कहना था कि ये सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि किसी ने करप्शन की है या नहीं की है। दूसरा, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी उनका कहना था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी हम उस पर कामयाब होंगे। जिन लोगों ने करप्शन की है उनको इंशाल्लाह कानून के कटहरे में लाएंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेज़ खान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।